एक एक थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करके अलग। आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार बाकी बच्चों का वेट कर लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। रूल्स रिवाइज करके आए हो क्या? मैंने बोला था कि 50 से आगे हमारे रूल्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर समहाउ समहाउ पीछे वालों से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आपको पीछे वाले अच्छे से समझ में आए हैं तो इन रूल्स को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो वही है कि उन्हीं रूल्स में से एक एक थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करके अलग से रूल निकाल दिए हैं। बाकी मेन बात उतनी ही है जितनी हमने पढ़ ली। इसके बाद तो बस थोड़ा थोड़ा चीजें हमें देखनी है। हाँ, ट्राई करेंगे यार कि खत्म हो जाए। बट फिर अगर स्पीड करती हूँ तो बच्चों को फिर ये डाउट, ये दिक्कत आती है कि स्पीड ज्यादा है। तो इस वजह से स्पीड भी ज्यादा नहीं कर सकते, बट ट्राई करेंगे कि 80 to 85 रूल्स हमारे हो जाएं आज। ठीक है। इसके बाद अगर बाकी आपको रूल्स पढ़ने हैं तो फिर अनुराग सर पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। नहीं, कल क्लास नहीं है, बट देखते हैं अगर कल क्लास रखेंगे तो। अगर आज रूल्स कंप्लीट नहीं है तो मैं देखूंगी, कल रख लेंगे एक क्लास। बाकी रूल्स बचेंगे सिर्फ वो कंप्लीट करने के लिए। आपने पीछे वाले कर लिए क्या? अभी तक जितने रूल्स कराए उनके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं क्या? उनको प्लीज रिवाइज कर लो एक बार। और अपनी पीडीएफ निकाल के, ये जो पीडीएफ एनोटेशन के साथ मैं भेजती हूँ ना, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं प्लीज उनको देखा करो एक बार, कि उस रूल के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है। ऐसे रूल रूल रटने से आपको कुछ याद नहीं होगा जब तक आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आएगा, कि आपके सामने जब वो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको उस रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप रूल के साथ में क्वेश्चन देखोगे। ठीक है। तो रूल्स के नोट्स बनाने हैं और साथ में ये पीडीएफ ओपन रखनी है अपनी, और दोनों को पैरेलल रख के और फिर पढ़ना है। एक दो बार गो थ्रू करोगे ना तो रूल्स सारे अपने आप याद हो जाएंगे। रूल्स में इतना कुछ है ही नहीं। बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। बस यही बताया है इनमें। हाँ यार मीनाक्षी, सबको ही फीवर चल रहा है। पता नहीं कुछ क्या हो गया है, फीवर हो रहा है सब लोगों को ही 2 3 दिन से। तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से आपकी अनुराग सर की क्लास शुरू हो जाएगी। तो मस्त पढ़ना फिर अपना, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे वो। तो पढ़ना अपना। गूगल फॉर्म में सिली मिस्टेक्स हुई हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अवॉइड करो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बस 1 मिनट और वेट करते हैं। मैंने कल क्या बताया था? हम वन अनदर और ईच अदर वाली चीजें पढ़ रहे थे, और लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि द स्टूडेंट्स इन द क्लास शूक हैंड्स विद ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा, है ना? तो मतलब जो हाथ मिलाओगे वो सबसे आप एक बार में ही थोड़ी ना मिला लोगे। जब हमारे पास, 1 मिनट, जब हमारे पास दो लोगों की बात हो रही होती है तो हमारे पास क्या आता है? ईच अदर आता है। और जब मेरे पास दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है तो मेरे पास क्या आता है? वन अनदर। वन अनदर। ठीक है। दो से ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन जब आप क्लास में जाके हैंडशेक करते हो तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में ही हैंडशेक करेंगे ना। दो दो लोग आपस में हैंडशेक करेंगे तो हमारा क्या होगा? ईच अदर होगा। वहां पे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अगर किसी को नहीं पता है तो पीडीएफ खोल के लास्ट पेज एक बार देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पॉजेसिव केस, सर्टेन वर्ड्स लाइक सेपरेशन, एक्सक्यूज। एक सेकेंड।
एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट एटसेट्रा डू नॉट टेक पॉजेसिव केस बिफोर देम। जैसे आप ये नहीं बोल सकते हो आई हैव योर रिपोर्ट, आई हैव योर रिपोर्ट, हम ये नहीं बोल सकते हैं। आपकी रिपोर्ट थोड़ी ना है, वो रिपोर्ट है लेकिन आपके बारे में है ना, आपके बारे में एक रिपोर्ट है लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं है ना, आपकी थोड़ी ना है वो, आपका उस चीज पे मालिकाना अधिकार थोड़ी ना है। तो ये सारे जो वर्ड्स मेरे से होते हैं, ये अपने से पहले पॉजेसिव केस नहीं लेते हैं। और पॉजेसिव केस कौन से होते हैं ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, अब यहाँ भी देख सकते हो। योर है, हिज है, हर है, माय है, देयर है ना, इसको आर पढ़ते हैं, आर। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स हमारे नहीं लेते हैं। इन सब वर्ड से पहले हमारा पॉजेसिव केस नहीं आता है। योर फेवर नहीं होता है, और फेवर फ्रॉम यू। ठीक है, अब आपका ये जो फेवर है वो आपका थोड़ी ना है ना, मतलब आपके द्वारा जो फेवर किया जाएगा उसकी बात हो रही है। अब देखो, आई वॉन्ट योर फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी, मेरे को आपका फेवर चाहिए। ये जो फेवर है वो उसका, उस बंदे का थोड़ी ना है, उस यू का मालिकाना अधिकार थोड़ी ना है ना। इसलिए क्या होता है, इनसे पहले हमारा पॉजेसिव केस नहीं लगता है। बस ये थोड़ा सा सेंस समझो, तुम लोग रटने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है कि इस पे एरर हमारा बन जाए। बस एक बार देख लो कि आई वॉन्ट योर फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी, मुझे आपका फेवर चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि फेवर आपका है, इसका मतलब है आपकी साइड से मेरे को एक मदद चाहिए, है ना। तो आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू, आपकी तरफ से मुझे एक मदद चाहिए। अब देखो, हिज मेंशन, उसका मेंशन, मेंशन उसका थोड़ी ना है, मेंशन योर, हिज मेंशन ये हो सकता है, ये मेंशन हमारा क्या होता है, बंगलो होता है ना, बंगलो होता है, विला होता है ना। तो हिज मेंशन, उसका मेंशन, मेंशन उसका नहीं है ना, तो मेंशन हो ऑफ हिम, मतलब उसका जिक्र, उसका मेंशन, है ना, तो उसका जिक्र होगा, उसका नहीं है ना, उसका मालिकाना अधिकार उस चीज पे नहीं है। और पोजेशन का मतलब क्या होता है, मालिकाना अधिकार होना, अधिकार होना, तो मेंशन उसका नहीं है, इस वजह से इनसे पहले हमारे पॉजेसिव केस नहीं लगते। रीजन तुम समझो, एट हिज साइट द रोबर्स फ्लेड, एट द साइट होम ऑफ हिम, मतलब उसको देखते ही, उसकी साइट उसकी नहीं है लेकिन उसका, उसकी जो झलक है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो एट द साइट ऑफ हिम, ये कुछ हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनसे पहले हमारे पॉजेसिव केस नहीं लगते हैं। और पॉजेसिव केस कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस एक बार देख लेना। ऐसा नहीं है कि आपको ये वर्ड्स पता नहीं होंगे तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है, ये देखो, मैंने पहले भी बहुत बार लिखवाए हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और पॉजेसिव केस होते हैं। इनमें बेसिक सा डिफरेंस समझो तुम लोग, इनका ना यूज कहाँ कहाँ होता है। अब ये देखो, सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, इसका मतलब है इन सब के बाद में वर्ब आ जाएगी, इन सब के बाद में वर्ब आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब क्या है, ये सारे वर्ड्स मेरे सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट बन सकते हैं तो क्या है, इनका वर्ब रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब क्या है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आएंगे। जैसे ही लव्स मी, ही मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस है। और मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लव मेरा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसका मतलब क्या है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कब आता है, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। ठीक है, अब ये देखो, माई, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव केस होते हैं। लेकिन अब आप लोग सोचोगे ये दो दो चीजें क्यों लिख रखी हैं, ये दो दो चीजें क्यों लिख रखी है, ये बाद में बताऊंगी, एक बार बस ये देख लो, ये हमारे पोजेसिव केस होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, देखो हु हमारा होता है सब्जेक्टिव केस, जब हम हु या हुम वाला रूल पढ़ाते हैं ना, तब आप लोगों को बताते हैं। और हुम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और हुज क्या होता है, हमारा पोजेसिव केस, हुज हाउस, हुज बुक, हुज पेन, किसका पेन है। ठीक है, देखो पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है मालिकाना अधिकार होना। इसका हमें कैसे पता चलेगा, का के की सेंस आती है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ना हुज हाउस, किसका हाउस, किसका 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 का, है ना, पोजेशन बता रहा है। तो का के की जब आता है ना, तो वो मेरे पोजेसिव वर्ड होते हैं। ठीक है, वो मेरे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ये मैं बताती हूँ कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर ये हु इज है ना, इसका मतलब तो ये हो गया हु इज बुक्स, हु इज बुक्स थोड़ी ना हो सकता है। पहली बात तो बुक्स है, बुक्स तो प्लूरल है, हु इज बुक्स तो हो नहीं सकता।
है ना। तो यहाँ पे हुज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, हु इज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हुज होगा। समझ में आया क्या? कैसे हमें पता चला? किसकी बुक? मिस्टर मल्होत्रा इज अ राइटर जिसकी किताबें इंटरनेशनल एक्लेम जीत चुकी हैं। ठीक है, जिसकी जिनकी किताबें, काके की आ रहा है तो पॉजेसिव केस आएगा, हुज आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो हु एंड हुम वाला देखो, मैंने क्या बताया है, हु मेरा सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होती है। ये देखो बस, तुम इंग्लिश में ना, इंग्लिश में जिनकी शादी हो रखी है, ये वर्ड्स हमने कल देखे थे। लेकिन इंग्लिश को बनाने के लिए, किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए पहले पेरेंट्स होते हैं ना, तो इंग्लिश को बनाने के लिए उसके पेरेंट्स कौन है? इंग्लिश आई ही हमारी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से है, इन दोनों की शादी हुई है तब हमारा इंग्लिश का जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसे समझो बस। ये देखो, सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट की वर्ब होगी ही होगी। वर्ब और सब्जेक्ट कपल है, वर्ब है इसका मतलब सब्जेक्ट होगा ही होगा। हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होती है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल लड़का है। सिंगल लड़का है इसका मतलब इसको किसी की नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट अकेला रहता है, लिव्स अलोन। ऑब्जेक्ट लिव्स अलोन, अकेला रहता है। ठीक है, ऐसे देखो, तो वो मेरा सब्जेक्टिव है, इसका मतलब हु को वर्ब की जरूरत है, हुम को किसी की जरूरत नहीं है, हुम अकेला रहता है। अब ये देखो, हु कम्स एज रिलेटिव प्रोनाउन फॉर ह्यूमन बीइंग दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। हाँ ये तो पता ही है, कल ही मैंने बताया था। विच हमारा क्या होता है, कल वाले क्लास लगाई है ना आप लोगों ने। विच हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, और हु हमारा किसके लिए यूज होता है, हु हमारा लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, लिविंग थिंग्स के लिए। और दैट हमारा दोनों के लिए यूज होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, अब ये देखो, अमन विच इज अ डांसर इज माई फ्रेंड। विच क्या होता है, अमन तो मेरा ये है ना, अमन तो मेरा लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग के लिए हु होगा, हु इज अ डांसर इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हु की जगह हूं मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज है, हु इज अ डांसर, यहाँ पे इज मेरी क्या है, वर्ब है। वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए ना, तो मेरे को हु करना पड़ेगा। और ये जो मेरा इज माई फ्रेंड है ना, ये अमन के लिए आया है, अमन इज माई फ्रेंड जो कि एक डांसर है। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। ये जो इज है ये मेरी अमन के लिए आई है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा अमन हो गया और इस इज का सब्जेक्ट मेरा हु हो गया। समझ में आया क्या? अब देखो, whom comes as relative pronoun for human being that is the object of a sentence। एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वर्ब अकेली नहीं रहेगी इस सेंटेंस में। आई नो द बॉय अबाउट हु यू आर टॉकिंग। पहली बात तो आई नो, आई मेरे पास सब्जेक्ट हो गया, नो मेरे पास वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट वर्ब का कपल बन गया। यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, आर टॉकिंग मेरा वर्ब हो गया, दूसरा कपल बन गया। अब मेरे पास एक और सब्जेक्ट, एक और वर्ब तो बची ही नहीं। एक और वर्ब नहीं बची, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट आ जाएगा तो कहेगा मेरी वर्ब कहाँ है ना। हमारे पास अगर वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो हमारे पास हुम आएगा। एक और चीज ये भी देख सकते हो, जो अबाउट है, अबाउट मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद में तो हमेशा क्या रहेगा, प्रीपोजिशन का काम ही है ऑब्जेक्टिव केस लेना, तो प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। हु और हुम का देखो, एक बार पहले मैं जो यहाँ पे एक बात स्किप करके आई थी ना, पोजेसिव, ये जो मेरे वर्ड्स है ना, जो मैं ब्लू से टिक कर रही हूँ, ये मेरे क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, और बाकी बच गए ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है हमारा, एक मिनट, जो मेरा पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं, है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आएंगे, और इन दोनों को रिप्लेस करके ही मेरा क्या आता है, पोजेसिव प्रोनाउन आता है। कैसे, जैसे देखो, दिस इज माई हाउस। हाउस क्या है, मेरा नाउन है, तो माई मेरा क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन, इसमें ऐसे याद रखो, दो नाउन और एक नाउन और एक प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा हाउस नाउन है, तो माई मेरा पोजेसिव प्रोनाउन हो नहीं सकता है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अब अगर मैं बोलूं,
अब अगर मैं बोलूं दिस हाउस इज माइन, अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये घर किसका है, ये घर मेरा है। तो इस माइन के बाद में मेरे पास एक और नाउन नहीं आया ना, नाउन अगर नहीं आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमारा जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है उसी को रिप्लेस करने के लिए मेरा पोजेसिव प्रोनाउन आता है। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, यह घर मेरा है। तो यहाँ पे मेरा माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन से पहले पोजेसिव केस आ रहा है तो पोजेसिव एडजेक्टिव, अकेला आ रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? अब ये देखो, हु और हुम वाला देखो। हम्म, पहले वाले में क्या आएगा, आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ जो कि एक अच्छा लड़का है ना। तो आई नो, यहाँ पे इज है, इज मेरा वर्ब है, तो वर्ब के लिए मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नो हिम हु इज अ गुड बॉय। यहाँ पे क्या है, आई नो शर्ली, मैं शर्ली को जानती हूँ। ये मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक कपल बन गया। इसमें क्या है, राज अप्रिशिएट्स, जिसको राज अप्रिशिएट करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो, दो कपल मेरे पास बन गए। यहाँ पे मेरे पास अकेला बच गया। अकेला अगर बच गया तो मेरे पास अकेले रहने की हिम्मत किसमें है, ऑब्जेक्ट में है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, हु और हुम में इतना ही है, हु और हुम में ऐसा कुछ है नहीं। बस ये देखो, अगर मेरे पास वर्ब है, वर्ब है तो मेरे पास क्या आएगा, हु आएगा। अगर मेरे पास वर्ब नहीं है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। बस इतनी ही कहानी है, बेवजह कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। ठीक है, चलो ये बताओ। ये बताओ यहाँ पे हु होगा कि हुम होगा, बताओ जरा। हु होगा कि हुम होगा? हु कौन लिख रहा है, पेन तो मेरा नॉन लिविंग थिंग है ना। नॉन लिविंग थिंग के लिए या तो विच आएगा या तो दैट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हु और हुम दोनों ही नहीं आएगा। यहाँ पे या तो विच आएगा या तो फिर दैट आएगा। एक बात याद रखनी है, हु और हुम हमारा पहली बात तो लिविंग थिंग के लिए आते हैं, और दूसरी बात अगर वर्ब है तो हु आएगा, और वर्ब नहीं है तो हुम आएगा। दूसरी बात, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच और दैट आता है, और दैट हमारा किसके लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है। ठीक है, ये देखो, when the subject of the verb is the receiver of the action and the action is said to be reflected, such verbs are used reflexively। इसमें कुछ नहीं लिख रखा है, इसमें बस ये समझो, ये जो वर्ब्स होती है ना, ये वर्ब्स हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसी वर्ब जिसको कर्म क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब क्या है, इन सब के बाद में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो मैं क्या यूज कर दूंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दूंगी। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं, सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं। सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं। मतलब ये मैं, इस प्रोनाउन को मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। लेकिन ये जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दूंगी ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह हमारा काम करने लग जाएगा। ये देखो, अगर यहाँ पे ऐसे होता ना,
यू शुड अवेल हिम ऑफ एवरी चांस इन इन लाइफ। आपको ना उसको हर एक चांस लाइफ में अवेल कराना चाहिए। अगर यहाँ पे हिम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ पे हिम, यहाँ पे किसी और के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो मेरे को योरसेल्फ लगाना पड़ेगा। इसको सिंपल ऐसे समझो, दे इंजॉयड स्विमिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। मतलब दे इंजॉयड व्हाट, इंजॉय के बाद में मेरे को किस, कोई ना कोई चीज तो बतानी पड़ेगी, हमने किस चीज को इंजॉय किया है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दे इंजॉयड स्विमिंग ड्यूरिंग द ट्रिप, इसका मतलब क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया। लेकिन अगर मैंने बताया नहीं कि हमने किस चीज को एंजॉय किया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसी का रिफ्लेक्शन लगा दूंगी। इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, देम सेल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इन वर्ब्स को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया तो सही है, अगर मेरे को इनका ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिला, तो इसी के सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लगा दूंगी। समझ में आया? देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये बोल दिया होता ना, यू शुड अवेल हिम, आपको उनको अवेल करवानी चाहिए, क्या, हर एक चांस लाइफ में। तो इसका तो मुझे पता चल गया कि किस, अवेल किसको करवाएंगे, उसको अवेल करवाएंगे, किसी ना किसी इंसान को। यहाँ पे, या फिर मैं राज लिख दूं यहाँ पे, यू शुड अवेल राज ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। राज को ना आपको हर एक चांस अवेल करवाना चाहिए। तो यहाँ पे अवेल के बाद में यू शुड अवेल हुम, किसको अवेल करवाना चाहिए, राज को, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर इस अवेल का, इंजॉय का, पनिश का, पनिश किसी ना किसी को तो करेंगे ना। अगर इनका ऑब्जेक्ट मेरे पास मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनका ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है एक सेंटेंस में, तो मेरे को इनके सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। यू का योर सेल्फ दे दूंगी, दे का देम सेल्फ, ही का हिमसेल्फ। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप, ये तीसरी मेरी स्टेटमेंट समझो। ये मेरी सही है क्या, ये स्टेटमेंट सही है क्या, वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप? ये मेरी सही नहीं है, मैंने अभी अभी बताया है, इंजॉय को अपने बाद में कोई ना कोई मेरे पास नाउन चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। या तो यहाँ पे किसी चीज को आपने इंजॉय किया है वो बता दो, कि वी इंजॉयड रिवर राफ्टिंग, वी इंजॉयड स्विमिंग, वी इंजॉयड, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हमने अपने आप को एंजॉय किया है, ठीक है, वी इंजॉयड आवर, ठीक है। ये हमारा सही नहीं है। तो ये कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में आएगा ही आएगा ऑब्जेक्ट, ये तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। रट एक बार, नोट डाउन करोगे ना दो, एक बार और दो तीन बार उसको रीड कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ये वन वाला मैंने बहुत बार बताया है ना, कल ही बताया था। वन के बाद, वन जब भी एक सेंटेंस में आ जाएगा तो दो तीन एरर्स आएंगे। वन के बाद में हमारा, हाँ, वी इंजॉयड द ट्रिप सही है, वी इंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय किया हमने, ट्रिप को एंजॉय किया, तो वी इंजॉयड द ट्रिप भी सही है। तो जो मेरा वन होता है ना, इसका पोजेशन हमारा किससे बनता है, वन से बनता है। लेकिन जब मेरे को पता होगा कि ये वन किसके बारे में बात कर रहा है, ये वन मेरा एक स्टूडेंट है, टीचर है, सोल्जर है, कोई फार्मर है, मदर है, फादर है, जब मुझे इस वन की कैटेगरी पता चल जाएगा, वी इंजॉयड देयर नहीं हो सकता। वन क्या का अगर कैटेगरी पता चल जाएगा तो इसका पोजेशन किससे बनेगा, हिज से बनेगा, ठीक है। और वन का पोजेशन हमेशा सिंगुलर रहेगा, वन का पोजेशन हमेशा सिंगुलर रहेगा, हिज ही रहेगा, हाँ ठीक है। वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स इन ऑल सिचुएशंस। ये बताओ, यहाँ पे क्या इस वन की कैटेगरी मुझे पता है, नहीं पता है। वन शुड बी ऑनेस्ट, एक इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने वर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, वन शुड बी ऑनेस्ट टू वंस वर्ड्स, अपने, ओ एन ई एस नहीं होगा, ओ एन अपोस्ट्रोफी एस होगा, इन ऑल सिचुएशंस। अब देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब मेरे को पता चल गया कि वन कौन है, वन स्टूडेंट है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, अगर मेरे पास सिंगुलर वर्ब है तो ऑफकोर्स सिंगुलर ही पोजीशन रहेगा, हैज डन हिज होमवर्क हो जाएगा। रिया इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु, अगर मेरे पास किसी भी सेंटेंस में
अगर मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करवाएगा, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, हैव गॉन ऑन द ट्रिप होगा। इसीलिए मैंने बोला था एक बार पहले वाले रूल्स को एक बार अच्छे से देख के आना, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बताई थी। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, क्या एरर है इसमें, सोचो जरा। एरर जरूरी नहीं है, नो एरर का भी ऑप्शन है हमारे पास। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, किसी भी एक इंसान को ना अपनी सक्सेस का बखान नहीं करना चाहिए, ब्रैग नहीं करना चाहिए। तो वन का पोजीशन वन से ही बनेगा। वन की कैटेगरी मुझे पता नहीं है ना, तो सही है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी, नो एरर है। ये बताओ, वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस, इसका क्या होगा। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस, तो यहाँ पे सही है, लेकिन ऑन पब्लिक प्लेसेस नहीं होगा, एट पब्लिक प्लेसेस होगा, कि पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, यहाँ पे वंस मेरा सही है, वन भी सही है, लेकिन यहाँ पे एट पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस होगा, ऑन पब्लिक प्लेसेस नहीं होगा, सी पार्ट में एरर है। ये बताओ, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, इसका बताओ, चलो एट्थ का आंसर बताओ, पोल दे रही हूँ, पोल में आंसर करेंगे। जल्दी आंसर करो। हम्म। हाँ, 65% लोग बोल रहे हैं बी, 24% बोल रहे हैं सी। ओके। विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स, यहाँ पे ये बताओ, वंस है, वंस क्या होता है, वंस होना चाहिए ना। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, वंस नहीं होगा, वंस होगा किसी भी एक इंसान का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 56 वाला देखो, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इफ टू और मोर प्रोनाउन आर ज्वाइंड बाय एंड और दे शुड बी इन द सेम केस। हाँ, अगर मतलब दो लोगों की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स सेम केस में रहेंगे, या तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा या तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये देखो, दीज बुक्स आर फॉर यू, पहली बात तो यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, फोर मेरा क्या है, फोर मेरा प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, हाँ मी होगा। ठीक है, यू एंड आई विल डू द वर्क, यहाँ पे विल मेरे पास क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले मेरे को क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस की लिस्ट ऊपर मेरे पास दे रखी है, तो यू एंड आई हो जाएगा। राम और माई सेल्फ, माई सेल्फ तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी ना किसी एक इंसान का रिफ्लेक्शन शो करने के लिए आएगा, तो माई सेल्फ नहीं होगा। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने तुम लोगों से पूछा था, माई सेल्फ पूजा, मैंने ऐसे लिखा था, है ना, तो यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ पूजा गलत है, आई एम पूजा होगा। ठीक है, ये सही है, ये मेरा गलत है, तो माई सेल्फ नहीं होगा, राम और आई होगा। ठीक है, अब देखो, 2-3-1 वाले रूल, हमारे पास पहली बात तो दो और तीन हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छी बात हो रही होगी, या अगर कोई अवार्ड दिया जा रहा होगा, या फिर कोई नॉर्मल बात हो रही होगी, इसका मतलब क्या है, एक पीछे रहेगा। लेकिन अगर कोई कांड कर दिया, अगर कोई नेगेटिव बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, वन आगे आ जाएगा। दो और तीन तो हमेशा ही रहेंगे, दो और तीन की पेयरिंग है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम है तो हम क्रेडिट सबसे बाद में ही लेंगे, या फिर कोई नॉर्मल बात हो रही है तो सबसे लास्ट में रहेंगे हम। वन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, आई या फिर वी। दो का देखो,
फर्स्ट पर्सन मतलब मैं या फिर हम, जिसमें मैं शामिल हूं, मैं या फिर हम, दो तीनों की बात हो रही है। तो सेकंड का मतलब क्या होता है, सामने वाला, मेरे, मैं जिससे बात कर रही हूँ। तो दो का मतलब क्या होता है, यू। और जो तीन होता है, इसका मतलब क्या होता है, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम, या फिर एनी नेम। ठीक है। तो वो हमारा थर्ड होता है, तीसरा बंदा, कोई भी तीसरा, मतलब जिसका दो में कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो या तो मैं या तो तुम, दो लोग जब बात करते हैं तो क्या होते हैं, एक मैं होती हूँ और एक सामने वाला तुम होता है ना। उसके बाद एक तीसरा बंदा होता है जो कॉन्वर्सेशन में शामिल ही नहीं होता, तो ही, शिट, या फिर किसी का वो नाम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास कोई अच्छी बात या नॉर्मल बात रहेगी तो मैं पीछे रहूंगी, कोई बात नहीं भाई तुम लोग क्रेडिट लो। लेकिन जब कोई कांड हो जाएगा, कोई नेगेटिव बात होगी, तो दो तीन तो हमेशा ही पेयरिंग में रहेंगे, तो एक को आगे आना पड़ेगा और एक आगे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लीडर मुश्किल में आगे आता है। ये देखो, राहुल, आई एंड यू, थर्ड पर्सन तो पहले आ ही नहीं सकता ना, ये तो हमें पता ही है। तो यू, राहुल एंड आई वर गोइंग टू पटना, जनरल बात हो रही है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए अब। ठीक है, यू, राहुल एंड आई, तो 2 3 1 हो गया, 231, 231 ऐसे याद रखो। ठीक है। आई, यू एंड रमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो एज इट इज एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू माई अंकल। अच्छी अच्छी बात हो रही है, तो आई, आई आगे नहीं रहेगा, हम आगे नहीं रहेंगे अच्छे काम में, हम पीछे जाएंगे, दूसरों को मजे लेने देंगे पहले। ठीक है, तो यू, रमेश एंड आई हो जाएगा। ठीक है, आई पीछे आ जाएगा, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। ये बताओ, 1 2 3 वाले, हाँ। इफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड दे डू एन इलीगल वर्क, मतलब गलत अगर काम करेंगे तो एक को आगे आना पड़ेगा, मैं संभालता हूँ भाई मैटर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यू, आई एंड राहुल। पहली बात तो दो और तीन को अलग नहीं करना है, दो और तीन पेयरिंग में रहेंगे, बस ये याद रखो, दो और तीन पेयरिंग में रहेंगे। यहाँ पे तो गलत, इसने बीच में आई को घुसा दिया, तो बीच में आई नहीं रहेगा, या तो आई शुरू में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा। वो नहीं होता अपना शुरू से ही, आऊंगा तो फर्स्ट आऊंगा या तो फिर लास्ट, लास्ट से फर्स्ट आऊंगा, या तो टॉप करेंगे या तो सबसे लास्ट में रहेंगे, एक चीज करेंगे। ठीक है, बीच में बाकियों को रहने देंगे, ऐसा। तो यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेटल एक्सीडेंट। फेटल एक्सीडेंट मतलब गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है तो आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तो आई, दो और तीन चेंज नहीं होंगे, आई, यू एंड ही हो जाएगा, आर रिस्पॉन्सिबल। ये देखो, सब्जेक्टिव केस वर्ब ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस बी वर्ब सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या है, देखो, जो मेरा ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस या तो मेन वर्ब के बाद में आता है, एक मिनट, जो मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस या तो मेन वर्ब के बाद में आएगा, या फिर मेरा प्रीपोजिशन के बाद में आएगा। ठीक है, बी वर्ब मेरी क्या होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, लिंकिंग वर्ब होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है या फिर हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी बताती हूँ कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो तुम लोग ये देखते से लिंकिंग, हेल्पिंग, मेन वर्ब, मैम हमारा तो दिमाग खराब हो गया, ये सब क्या आ गया है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार सुनो। लिंकिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब हमें बस ये बात याद रखनी है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ये तो सबको पता है। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, अगर मेरे पास मेन वर्ब गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ये देखो, आई हेट हर, हेट मेरी मेन वर्ब है ना, आई हेट शी नहीं होगा, आई हेट हर होगा। ठीक है, वर्ब के बाद में मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस रहता है। अब ये देखो, ही इज बेटर देन, ये बताओ, ही का और आई का कंपैरिजन हो रहा है ना, वो मेरे से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या है, ही और मेरा कंपैरिजन हो रहा है, तो ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे मेरे पास कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ही इज बेटर देन आई हो जाएगा। या फिर इसके लिए एक ये भी देख सकते हो, जब भी मेरे पास देन से चीजें कनेक्टेड होती है ना, तो मैं पीछे पीछे देखती चलती हूँ। इससे पीछे अगर मेरे पास अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट लगा दूंगी, अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट लगा दूंगी। यहाँ पे मेरे पास बेटर इज ही, मेरे पास ही मिला ना मेरे को, ही है तो आई होगा। फिर यहाँ पे मी कब होगा, जैसे
अब देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मोर देन है। मोर देन से जब मैं पीछे पीछे चलती हूँ तो मेरे को पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लगा दूंगी, अगर मेरे को सब्जेक्टिव केस मिलेगा तो सब्जेक्टिव केस लगाऊंगी। यहाँ पे देन से पहले मेरे पास सब्जेक्टिव केस ही है, तो मेरे को आई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, मोर देन है, मोर देन से पहले मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है ना, अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव केस मिल गया तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दूंगी। ही रिस्पेक्ट्स मी मोर देन हिम, उससे ज्यादा वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मतलब वो रिस्पेक्ट करता है, मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी कम रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे मी और हिम का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे ही और आई का कंपैरिजन हो रहा है। समझ में आया क्या? जब मेरे पास देन होता है तो देन से मैं पीछे पीछे पढ़ते हुए चलूंगी, पीछे पढ़ते हुए चलूंगी, तो अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव केस मिल गया तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दूंगी, अगर यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस लगा दूंगी। ठीक है। इट इज, यहाँ पे इट इज आई, इट तो मेरा डमी सब्जेक्ट है ना, इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू होगा, हु मेरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करवाता है। पहले क्या है मेरे, आई है, आई है तो आई के साथ तो एम होता है ना, इज नहीं होगा, एम होगा। ठीक है। ये देखो, हम तुम एंड हमारी फैमिली, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारा क्या होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जब दो तीन चीजों से मिलके हमारा एक नाउन बनता है। ठीक है। कंपाउंड नाउन इन इज अ टाइप ऑफ नाउन विच इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स को मिलके बनता है पहली बात तो। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम इस बेस बेस वाले वर्ड में हम एस या एस लगाएंगे। अगर मैं बोलूं ब्रदर इन लॉ, अगर मेरे पास ज्यादा ब्रदर इन लॉज हैं, ज्यादा ब्रदर्स है ना, तो मैं क्या लगाऊंगी, ब्रदर्स इन लॉ लगाऊंगी। ठीक है। प्लूरल बनाना होगा तो यहाँ एस लगाएंगे। और अगर पोजेशन बताना होगा, पोजेशन मतलब अधिकार बताना होगा, मतलब क्या है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, तो मैं यहाँ लगाऊंगी, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, यहाँ पे पीछे वाले वर्ड में। और प्लूरल बनाना होगा तो यहाँ पे लगाऊंगी, रटने की नीड नहीं है। वैसे भी देखो, अगर भाइयों की बात हो रही है तो लोज थोड़ी ना लगाऊंगी, भाइयों की बात होगी, बेटियों की बात हो रही है तो डॉटर्स होगा, है ना। अगर मेरे को प्लूरल बनाना है तो इन्हीं चीजों को तो मैं प्लूरल बनाऊंगी। ठीक है। ये देखो, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम आ चुकी हैं, हैव तो मेरा प्लूरल के लिए आता है, तो वैसे भी मेरा यहाँ पे लॉज, यहाँ पे एस नहीं आएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। ठीक है। ऐसे होता है हमारा। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्शन दैट इज मेंबर्स आर इधर यूनानिमस और डिफरेंट इन, हाँ यही है हमारा जूरी कमेटी पार्लियामेंट वाला है। अगर मेरे पास यूनानिमस डिसीजन है, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, अगर मेरे पास यूनाइटरी यूनिटरी सेंस में आ रहे हैं, यूनिटरी सेंस में आ रहे हैं तो सिंगुलर होगा। अगर दो भागों में टूट के आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, अगर इन चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर व्यूज में डिफरेंस आ रहा है, व्यूज में डिफरेंस हो गया इसका मतलब क्या होगा, दो भागों में बट गए। जब दो भागों में बट जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास प्लूरल होगा। ये देखो, द कमेटी टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस स्टेप, तो यहाँ पे क्या होगा, द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, इसका मतलब क्या है, कमेटी ने एक साथ मिलके बोल्ड स्टेप लिया ना। एक सेकेंड रुकना। अरे यार, वो सफाई वाले भैया आए थे और वो फैन ऑफ करके चले गए थे, और एसी मैंने बंद कर रखी है क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से फीवर होने गया है कह रही हूँ, 2-3 दिन से फीवर हो रहा है, तो एसी में बंद रखती हूँ, और उन्होंने फैन फैन ऑफ कर दिया था जब झाड़ू लगा रहे थे, तो अभी ऑन करके आई हूँ। अच्छा, ये देखो, जब मेरे पास अगर ये यूनानिमस डिसीजन देते हैं, मतलब इनका एक मत रहता है, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और अगर मेरे पास, अगर ये टूट जाते हैं दो भागों में तो क्या होता है, प्लूरल होता है। अब ये देखो, द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप, अगर बोल्ड स्टेप लिया है तो एक साथ मिलके वो फैसला दिया है ना, एक साथ मिलके दिया है, इसका मतलब है वो कमेटी टूटी हुई नहीं है, एकजुट है वो कमेटी। अब ये देखो, अब अगर ये आया है, हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप,
अगर बोल्ड स्टेप नहीं लिया इसका मतलब क्या है, वो उस कमेटी एक डिसीजन पे नहीं पहुंची। डिसीजन पे नहीं पहुंची इसका मतलब क्या है, वो अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गए, है ना। अगर वो अपने ओपिनियन में अगर डिवाइड हो गए इसका मतलब क्या है, वो बट गए। अगर बट जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आया क्या, कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। हाँ, अगर डिसीजन बना दिया इसका मतलब क्या है, एकमत होके ही बनाया होगा। और अगर डिसीजन नहीं बन पाया इसका मतलब वो उनका व्यू अलग अलग था ना, उनका ओपिनियन अलग अलग था। ये देखो, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वॉज कॉल्ड, मतलब एक बैठक बुलाई गई, एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है, डिफेंस इसका आंसर बताओ जरा। इसमें हमारे पास क्या होगा, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पे जूरी को बुलाया गया, मतलब एक बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाई गई मतलब एकजुट होके बुलाई गई ना, इसका मतलब वर नहीं होगा, यहाँ पे वोज होगा। और देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड, इसका मतलब क्या है, हर एक बंदे की बात रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब क्या है, हर एक बंदे की तो अलग अलग करके रिकॉर्ड की गई होगी ना। अलग अलग करके रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब अलग अलग बंदे हो गए। अलग अलग बंदे हो गए तो प्लूरल होगा, तो सी मेरा सही है, बी में मेरा एक मत जूरी आई है। ये देखो, हाँ कल परसों कोई पूछ रहा था पेजेस आफ्टर पेजेस 5,000 बार उसने लिख दिया था। तो हमारा क्या होता है, जब मेरे पास दो नाउन होते हैं ना, और उनके बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाता है तो दोनों मेरे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बस इतनी सी स्टोरी है, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंगुलर आएंगे। लेकिन एरर इस पे पक्का आ जाता है, ठीक है। तो डेज बाय डेज नहीं होता है, डे बाय डे होगा। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, ठीक है। डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। पहली बात तो, और एक हमारा क्या होता है, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। हम ये बोलते हैं ना कि मुंह जुबानी रट लिया, एक एक वर्ड रट लिया है, तो उसका मतलब वो वर्ड टू वर्ड नहीं होता, हमारा वर्ड फॉर वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता। यहाँ पे प्लूरल वाली गलती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन मेरा गलत दे रखा है। वर्ड फॉर वर्ड मेरा फिक्स फ्रेज होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एस नहीं आएगा। विमेन आफ्टर विमेन, इसमें बताओ, क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग, इसका क्या होगा। हमारे पास जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, वुमन। वुमन का प्लूरल कैसे बनता है, विमेन। ये हमारे पास क्या होता है, विमन। ठीक है, विमेन, विमेन, वुमन, विमेन। तो एम ई एन तो हमारा प्लूरल हो गया ना, तो क्या बनेगा, ये देखो कितने चालाक है, इन्होंने एस या ई एस वाला दिया ही नहीं। ठीक है, जैसे हमारा क्या होगा, हो जाएगा, चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन नहीं होता, चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन मेरा प्लूरल है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड। समझ रहे हो कितने चालाक है वो भी। तो विमेन हमारा प्लूरल होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वुमेन आफ्टर वुमेन। एम ए एन वाला होगा, ई एन वाला प्लूरल होता है। ये देखो, प्रॉपर नाउन चेंज इनटू कॉमन नाउन, हाँ सबको पता है। देखो, विराट हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने लिख दिया रोहित या फिर पायल, अगर मैंने बॉय लिखा इसका मतलब क्या है, ये कॉमन नाउन है। लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस लड़के का नाम दे दिया। अगर मैंने यहाँ पे गर्ल लिख दिया तो गर्ल मेरा क्या है, कॉमन नाउन है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, डरा दिया तुमने यार। पायल मेरा क्या होता है, किसी लड़की का स्पेसिफिक नाम दे दिया, किसी का नाम दे दिया, इसका मतलब उसको प्रॉपर बना दिया। अगर मैंने लिख दिया इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट अगर लिख दिया तो इंस्टीट्यूट हमारा कॉमन कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है ना। अगर मैंने यहाँ पे सीडीएस जर्नी लिख दिया, तो सीडीएस जर्नी को मैंने नाम दे दिया ना किसी इंस्टीट्यूट को, तो सीडीएस जर्नी मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये मेरा प्रॉपर नाउन होते हैं, ये मेरा कॉमन नाउन होते हैं। अब देखो, तो किसी के नाम से पहले हम द नहीं लगाते हैं ना। लेकिन राहुल इज माई फेवरेट स्टूडेंट टू पनिश, राहुल मेरा फेवरेट स्टूडेंट, तो राहुल मेरे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम मेरे पास प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, राहुल इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विराट कोहली है, इसका मतलब क्या है, वो अच्छा क्रिकेटर है। तो अगर मेरे को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना है, तो मेरे को उससे पहले द लगाना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने ये बोल दिया,
ही इज द शाहरुख खान ऑफ क्लास। ही इज द शाहरुख खान ऑफ क्लास, ऑफ आर क्लास, इसका मतलब क्या है, वो अच्छी एक्टिंग करता है। तो अगर मेरे को ये प्रॉपर नाउन को अगर मेरे को कॉमन नाउन बनाना है तो पहले द लगाना पड़ेगा, और द लगा दिया तो मतलब वो शाहरुख खान बन नहीं गया। जो शाहरुख खान का रोल प्ले है ना, वो अच्छे से करता है। मतलब उस वो शाहरुख खान जो काम करता है वो काम वो अच्छे से करता है। अब देखो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। जो फ्यू होता है ना, पहली बात तो फ्यू मतलब कुछ, है ना। फ्यू मेरा किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, काउंटेबल के साथ। तो जैसे हमारे पास फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू गर्ल्स, और द फ्यू, ऑल दैट इज अवेलेबल, ऑल दैट इज अवेलेबल। ठीक है। जो फ्यू है इसका मतलब क्या है, इसके पहले ए नहीं लगा। फ्यू है इसका मतलब फ्यू मेरा होता है नेगेटिव, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। नेगेटिव होता है, नेग्लिजिबल होता है। और अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, अ फ्यू गर्ल्स मतलब कुछ लड़कियां तो होंगी ना। अ फ्यू मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और द फ्यू मतलब पर्टिकुलर के लिए आता है। द फ्यू मेरा किसके लिए आता है, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक के लिए, पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफिक के लिए, या फिर डेफिनेट के लिए। क्योंकि द फ्यू, द आर्टिकल हमारा किसके लिए आता है, उसी के लिए द फ्यू आएगा। ठीक है। ये देखो, फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, मतलब फ्यू मैन मतलब ना के बराबर ऐसे लोग मैन थे जो कि फॉल्ट से फ्री थे। इसमें मतलब फ्यू का मतलब है नेगेटिव के बराबर, मतलब कोई भी मैन नहीं था ऐसा। ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब कुछ तो होगा। इसका मतलब क्या है, अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में कुछ तो इक्का दुक्का आदमी तो बैठे होंगे ना। इसका मतलब क्या है, अ फ्यू मतलब पॉजिटिव सेंस में जाता है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है। नो मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ना के बराबर। द फ्यू, ऑल दैट इज अवेलेबल। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज केम फॉर द वेडिंग, मतलब उसके पास जो कुछ भी बचे कुचे दोस्त थे ना, जो भी मतलब थोड़े बहुत उसके दोस्त थे, ऑल दैट इज अवेलेबल, वो उसकी शादी में आए थे। तो कुछ पर्टिकुलर उसके दोस्त रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक दोस्त रहे होंगे, कुछ दोस्त। तो ऑल दैट इज अवेलेबल के लिए द फ्यू। सेम चीज हमारी लिटिल के लिए होती है, लेकिन लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। लिटिल हमारा किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। मिल्क को गिन सकते हैं क्या, पानी को गिन सकते, एक पानी दो पानी, एक बोतल दो बोतल हो सकता है, एक ग्लास दो ग्लास हो सकता है, लेकिन एक पानी दो पानी नहीं हो सकता है ना, एक मिल्क दो मिल्क नहीं हो सकता है। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, ना के बराबर। आई हैव लिटिल कंसर्न फॉर हिज वेलबींग, इसका मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वेलबींग से। इसके लिटिल कंसर्न का मतलब होता है ना के बराबर कंसर्न है उसके वेलबींग से, उसके वेलबींग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटिल का मतलब नेगेटिव। ठीक है, ना के बराबर कंसर्न है। इसका मतलब क्या है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, या तो पूरी नॉलेज लो या फिर लिटिल नॉलेज लो, मतलब बिल्कुल ही ना लो। लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज जो होती है ना वो डेंजरस होती है। तो कुछ नॉलेज तो होगी ना, तभी वो डेंजरस होगी, कुछ नॉलेज। ठीक है। द लिटिल फूड ही हैड, ही गेव इट टू द बेगर वुमेन, जो भी थोड़ा बहुत खाना उसके पास बचा था ना, वो उसने उस जो बेग कर रही थी ना वुमेन, उसको उसने दे दिया। तो जो कुछ भी उसके पास खाना था थोड़ा बहुत, उसके लिए हम बोलेंगे। अब देखो, ये इक्विपमेंट वाले पे पक्का क्वेश्चन आता है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, टूल्स। इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा वर्ड होता है, पैराफरनेलिया, याद कर लेना, पैराफरनेलिया। पैराफरनेलिया का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट, सामान, औजार। ठीक है। इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। न्यूज होता है, सीनरी होता है, मशीनरी होता है, ग्रोसरी होता है, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल, प्लूरल होते हैं ये। इस औजार, औजार मतलब बहुत सारे औजार होंगे ना, लेकिन ये हमेशा इनका, पहली बात तो इनका प्लूरल नहीं बनता, इनका प्लूरल नहीं बनता, मतलब इनमें एस या ईएस नहीं लगता, एस या ईएस नहीं लगेगा, पहली बात तो। दूसरी चीज, इनको हम सिंगुलर की तरह कंसीडर करते हैं, सिंगुलर की तरह कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, क्या होगा, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स। यहाँ पे न्यूज की बात हो रही है, सर्वाइवर्स डिस्टर्बिंग नहीं थे।
न्यूज डिस्टर्बिंग थी, इसका मतलब क्या है, न्यूज हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो आर नहीं होगा, मेरा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दीज इक्विपमेंट्स, ये बताओ, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स में एस या ई एस नहीं लगता है तो मेरा क्या होगा, इक्विपमेंट होगा। ठीक है, ये बताओ, ही हैड मैनी लगेज, मैंने क्या बताया था, इनमें एस या ई एस नहीं लगता है, देखो अभी भी लिख के आई हूं, इनका प्लूरल नहीं बनता, एस या ई एस नहीं लगता, इसमें क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। इसका बताओ, मैनी न्यूज वाले का, अच्छा आज के टेस्ट में था, देखो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैनी न्यूज हैज कम होगा, न्यूज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, न्यूज हमारा सिंगुलर होता है पुष्पराज। ऑल द फर्नीचर्स, पहली बात तो फर्नीचर कोई वर्ड ही नहीं होता है, फर्नीचर होगा और हैज होगा, हैज होगा और फर्नीचर होगा, ए पार्ट में एरर है। ये बताओ, द सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, इज मोर ब्यूटीफुल तो है ही। ठीक है, ओके। मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, देखो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है ना, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं होता, पहली बात तो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। अगर ये एक सब्जेक्ट की बात हो रहा है, जैसे स्टेटिस्टिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, तो हमारे पास क्या होता है, ये सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर। और मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित, गणित भी होता है, गणित का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब, जो कैलकुलेशन होती, गणित का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। अगर मैथमेटिक का मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ब लेगा, कैलकुलेशन, प्लूरल वर्ब। और स्टेटिस्टिक्स एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है स्टेट्स, और एक स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा, डेटा हमारा प्लूरल प्लूरल वर्ड होता है, देखो जो मेरा डेटा होता है ना, डेटा मेरा प्लूरल होता है, डेटम मेरा सिंगुलर होता है, डेटम सिंगुलर होता है, और डेटा मेरा प्लूरल होता है। ऐसे ही देखो, जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरा प्लूरल होता है, फॉर्मूला मेरा सिंगुलर होता है, और फॉर्मूले मेरा क्या होता है, एक मिनट, देखो हमारा जो डेटम मेरा सिंगुलर होता है, डेटम मतलब डेटम, ठीक है, और डेटा मेरा क्या होता है, प्लूरल होता है। और एक होता है मेरा मीडिया, मीडिया मेरा प्लूरल होता है, मीडिया का सिंगुलर क्या बनता है, मीडियम, माध्यम, ठीक है, माध्यम। और फॉर्मूले, एल ए, फॉर्मूले हमारा प्लूरल होता है, और मेरा क्या होता है, फॉर्मूला मेरा सिंगुलर होता है, फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखो, फिनोमिना, फिनोमिना, फिनोमिना मेरा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर मेरा क्या बनेगा, फिनोमिनन, ठीक है। अब देखो, ये जो फॉर्मूले है ना, ए ई लगते से ही प्लूरल बन जाता है, तो मेरा एलगी है ना, एलगी मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, ए से होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्गा, एल्गा मेरा सिंगुलर होता है, ठीक है। जो फोकस होता है ना, फोकस मेरा सिंगुलर होता है, फोकियाई मेरा क्या होता है, फोकियाई मेरा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, ओके। ये देखो, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जब मेरे पास सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैथमेटिक्स इज सही है मेरा। अगर मेरे पास ये हो, मैथमेटिक्स आर टेलिंग दैट ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब क्या है, कैलकुलेशंस ये बता रही हैं, कैलकुलेशंस ये बता रही है कि उसने बहुत पैसा कमाया है, तो कैलकुलेशंस बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये आर सही है। स्टेटिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्टेटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो समझना मुश्किल है, तो ये सही है। स्टेटिस्टिक्स टेल अस दैट इट विल रेन टुडे, डेटा हमें बताता है कि आज बारिश होगी, टेल होगा, टेल्स नहीं होगा हमारा, तो ये भी सही है, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का ही था। ये देखो, द वर्ड डेटा इज प्लूरल, द सिंगुलर ऑफ डेटा इज डेटम, डेटम होता है। समन्स, द वर्ड समन्स इज अ सिंगुलर नाउन बट समन इज अ वर्ब, द प्लूरल फॉर्म ऑफ समन्स इज समन्सिस, समन हमारा वर्ब होता है, ठीक है, और समन्स मतलब सिंगुलर, एस या ई एस जिसमें, हाँ,
समन्स मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है, समन्सिस मेरा प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन, और समन समन मेरा वर्ब होता है। ठीक है, देखो, ये देखो, जो समन्स है ना, समन्स मेरा सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर नाउन होगा। समन्स मेरा सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, क्योंकि समन हमारी एक वर्ब होती है, तो समन का सिंगुलर वर्ब क्या बनेगा, समन्स बनेगा। और जो समन्स है वो मेरा सिंगुलर नाउन है ही, इसका प्लूरल बनाने के लिए मेरे को समन्सिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं। डेटा वॉन्ट्स अस, वॉन्ट्स नहीं होगा क्योंकि डेटा मेरा प्लूरल है ना, वॉन्ट्स कैसे हो जाएगा, डेटा वॉर्न अस होगा। ठीक है, टू समन्स वर इशूड, तो दो दो समन्स अगर इशूड किए गए ना, तो टू समन्सिस होगा। ठीक है, क्योंकि समन्स मेरा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। एडवाइस, आस्क, बेग, एनकरेज, इनवाइट, टेल, डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या है, ये सारी मेरी क्या होती हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। पहली बात तो ये एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पे एडवाइज होगा, क्योंकि एडवाइस तो मेरा नाउन होता है ना। देखो, जो मेरा प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस मेरा नाउन होता है, और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेरा क्या होता है, वर्ब होता है। ध्यान रखना इस बात को। ये देखो, तो ये सारी मेरी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट बाद अपने ऑब्जेक्ट लेंगी। इसका मतलब क्या है, प्रीपोजिशन नहीं लेंगी। ठीक है, ही एडवाइज टू हिज फ्रेंड नहीं होता, ही एडवाइज हिज फ्रेंड होता है। ये देखो, एक सेकेंड। हमारे पास ना एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो उन एडजेक्टिव्स का मेरे पास सीक्वेंस क्या होता है, ओसीएम। ओसीएम, इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, फिर हम क्या बताते हैं, कार्डिनल बताते हैं, और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितने नंबर पे आ रही है, क्या ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट। जैसे हम क्या बोलते हैं, द टू फर्स्ट रोज हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टू रोज ऑफ स्टूडेंट्स आर वेकेंट। द फर्स्ट टू रोज होगा, द फर्स्ट टू रोज ऑफ स्टूडेंट्स आर वेकेंट, मतलब जो पहली दो लाइंस है ना बच्चों की वो वेकेंट है। इसका मतलब क्या है, द टू फर्स्ट रोज में नहीं बोलती हूँ, पहले मैं क्या लिखती हूँ, ऑर्डर लिखती हूँ, और फिर मैं कार्डिनल लिखती हूँ। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, वन टू थ्री। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई किस ऑर्डर में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या होता है, सिंगल डबल, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, अब देखो, ऑर्डिनल का मतलब रैंक, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कार्डिनल, इसको ऐसे याद रखो, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में बताएगी, फर्स्ट है कोई चीज, क्या ऑर्डर है आपका, फर्स्ट है कि सेकंड हो कि थर्ड हो। कार्डिनल मतलब वन टू थ्री। तो और इनसे पहले हमारा जो ये ऑर्डिनल होते हैं ना, इनसे पहले हमारे पास क्या लगता है, हाँ ये सही है प्रणाली, आपका आपने जो लिखा है ये सही है। इनसे पहले हमारे पास क्या आता है, द आता है। द फर्स्ट टू रोज ऑफ स्टूडेंट्स आर वेकेंट। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो हमारे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस क्या होता है, ओ सीएम, ओ चीफ मिनिस्टर, ओ चीफ मिनिस्टर। तो पहले ऑर्डर आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, और फिर मल्टीप्लीकेटिव आएगा। और ऑर्डिनल से पहले हमारे पास क्या आता है, द आर्टिकल आता है। दो चीजें याद रखनी है बस, ये चीजें याद रखनी है, ओसीएम और द। वंस कंसिडर्ड द नाइन्थ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो नाइन्थ हमारा ऑर्डर हो गया ना, तो इससे पहले मेरा क्या आएगा, द आएगा। ए पार्ट में एरर है। ठीक है, ये देखो, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को, कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हमारा क्या होता है, नाउन होता है, और इन दोनों की के स्थान पे ही क्या आता है, मेरा पोजेसिव प्रोनाउन आता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हर पेंसिल, हिज हाउस,
इट्स इट्स मिस्टेक, या फिर इट्स, मैं क्या बोल सकती हूँ, इट्स बेबी, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स, ठीक है। माई माई हाउस, माई पेन, माई हेल्थ, आर हाउस, आर नोटबुक, आर क्लास, योर प्रेजेंस, देयर मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब के बाद में हमेशा एक नाउन आएगा, और ये सब अकेले आएंगे। इन सब के बाद में क्या होगा, इन सब के बाद में मेरे पास नाउन नहीं आएगा, ये अकेले आएंगे। जैसे द मिस्टेक इज ऑफ योर्स, मिस्टेक आपकी है। ये देखो, दिस इज योर मिस्टेक, मतलब क्या है, ये आपकी गलती है। या फिर अगर मैं बोलूंगी द मिस्टेक इज ऑफ योर्स, ऑफ मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव नाउन, प्रोनाउन या जीरंड बन सकता है। तो मेरे पास इज ऑफ यू तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो क्या बोलूंगी, इज ऑफ योर्स। प्रोनाउन चाहिए मेरे को कि आपकी गलती है। मुझे भी लग रही है भूख, वेंकटेश, थोड़ा पढ़ लो यार। 75 रूल्स तक करेंगे बस। पॉजेसिव केस क्या होते हैं, बता दिया यार, बहुत बार बता दिया। अगर मेरे पास नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माइन आएगा, माई ड्रेस, माई ड्रेस होगा। द हाउस, दिस हाउस इज योर्स, अभी अभी बताया है ना। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, देखो हमारे पास एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब्स, ऑर्डर का एडवर्ब क्या होता है, एमपीटी होता है। एमपीटी को जीपीटी, चैट जीपीटी होता है ना, चैट जीपीटी, हाँ। एमपीटी को जीपीटी से याद रखो, तो जी की जगह एम लगा दो बस, चैट जीपीटी। तो एमपीटी में आता है। सबसे पहले मैं मैनर बताती हूँ, फिर प्लेस बताती हूँ, फिर टाइम बताती हूँ, ठीक है। जैसे आई वॉकड yesterday slowly, तो पहले मैंने yesterday का मतलब टाइम बता दिया, और स्लोली का मतलब मैनर। तो एम तो पहले आता है ना सबसे। तो आई वॉकड स्लोली yesterday, मतलब मैं कल धीरे धीरे चल रहा था। तो पहले मेरे पास मैनर बताना है, मैनर मतलब कोई काम किस तरीके से हो रहा है। फिर प्लेस बताना है कि कहाँ हो रहा है, और फिर टाइम बताना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लेस वाली चीज गायब है। यहाँ पे देखो, ये फ्रीक्वेंसी को एक बार भूल जाओ, फ्रीक्वेंसी को भूल भूल जाओ। आई हैव टू रन क्विकली, क्विकली मतलब कैसे दौड़ना है, क्विकली तेज तेज दौड़ना है। पहले मैनर, प्लेस कहाँ दौड़ना है, डाउन टू द स्ट्रीट दौड़ना है, और कब दौड़ना है, ब्रेकफास्ट के बाद दौड़ना है। तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, कोई काम कैसे हो रहा है, हाउ समथिंग इज गोइंग, कोई काम कैसे हो रहा है, मैनर। और जो प्लेस होता है, प्लेस किसका आंसर देता है, वेयर। और जो टाइम होता है वो किसका आंसर देता है, वेन का, कब हो रहा है वो काम। जैसे आई वेंट स्लोली, ये देखो, मैं पहली बात तो मैं कैसे गई, धीरे धीरे गई। कहाँ गई, कैसे, हाउ, एम, वेयर, प्लेस, और जो मेरे पास वेन है वो टाइम। तो एमपीटी, हाउ वेयर वेन, हाउ वेयर वेन, इसको याद रखना बस। ठीक है। 73rd देखो, द कहाँ आएगा और द कहाँ नहीं आएगा। whenever we use normal places like college, church, bed, mosque, jail, table, university, etc. मतलब अगर आप he went to the temple, और he went to temple, अगर आप जहां, जिस काम के लिए वो चीज बनी है, वहां वो काम करने जाते हैं, तो हमारे पास द नहीं आता है। अगर उस काम के लिए नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास द आता है। मतलब अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो द नहीं आएगा, और पूजा से मिलने जा रहे हैं तो द आएगा, क्योंकि मंदिर में पूजा से मिलने का काम नहीं होता है ना, पूजा करने का काम होता है, हाथ जोड़ के पूजा करनी होती है। ठीक है। अब ये देखो, जैसे
आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट हो रहा होगा, स्टूडेंट जा रहा होगा। अगर मैं बोलूं माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का काम नहीं है स्कूल जाना, वो मेरी खबर लेने के लिए स्कूल गए हैं। मेरा तो काम है, मेरा काम क्या है, स्कूल जाना। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। अब यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का काम नहीं है, प्राइमरी काम नहीं है उनका, है ना। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो द स्कूल आएगा, और अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो फिर स्कूल आएगा, सिंपल। ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द यूज नहीं करते। जैसे आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, तो मतलब क्या है, मैं हिंदी बोलती हूँ और इंग्लिश बोलती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे द लगा दिया, द इंग्लिश, द इंग्लिश है, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजों की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। द इंग्लिश का मतलब क्या है, अंग्रेज, अंग्रेजी लोग, अंग्रेज लोग। ठीक है। अगर द फ्रेंच लगा दिया, फ्रेंच हमारी लैंग्वेज भी है, द फ्रेंच अगर लगा दिया, इसका मतलब क्या है, फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, की बात हो रही है। अब ये देखो, मतलब किसी भी लैंग्वेज से पहले हमारा द नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने लैंग्वेज से पहले द लगा दिया, इसका मतलब वहां के लोगों की बात हो रही है। ये देखो, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, बट द इंग्लिश, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेज लोगों की बात हो रही है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज ने फ्रेंच लैंग्वेज को डिफीट कर दिया, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, लोगों की बात हो रही है। तो द लगाना पड़ेगा, ये मेरे पास सही है। द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, नहीं, फ्रेंच इज, ये द हटा देंगे, फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, फ्रेंच के लोगों के द्वारा फ्रेंच बोली जाती है, तो ये हमारा द नहीं आएगा, यहाँ पे द लगेगा। फ्रेंच हमारा सब्जेक्ट है, द फ्रेंच पीपल ऑफ फ्रेंच की बात हो रही है। बस ये और करते हैं। when two subjects or things are thought of as a single unit, article is used before the first subject and apostrophe will be used with the second subject। इसको मत देखो, इसको बस ये देखो, मैंने कल ही बताया था कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। एक बार इस स्लाइड पे जो लिखा है वो मत देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे क्या बात हो रही है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, इसका मतलब क्या है, मेरा एक ही इंसान आया है, उसी इंसान को मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा फ्रेंड भी है और मेरा सपोर्टर भी है, मेरा भला चाहने वाला, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर इससे पहले एक और आर्टिकल नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, एक ही इंसान की बात हो रही है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ये दोनों एक ही इंसान है, एक इंसान की बात हो रही है। अगर मैंने ये लिख दिया ना, बस इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, माई फ्रेंड एंड माई बेनिफेक्टर, इसका मतलब क्या है, मेरा फ्रेंड भी आया है और मेरा बेनिफेक्टर भी आया है, इसका मतलब क्या है, दो लोगों की बात हो रही है। अगर दोनों से पहले आर्टिकल लगा है या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, इसका मतलब दो लोग। अगर एक आर्टिकल या, देखो, अगर एक आर्टिकल या एक पोजेसिव एडजेक्टिव है तो एक बंदे की, दो एडजेक्टिव या फिर दो आर्टिकल है तो इसका मतलब दो लोगों की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव कम हो जाएगा। अब ये देखो, नेहाज एंड प्रियाज अकाउंट, इसका मतलब क्या है, नेहा का अकाउंट और प्रिया का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे वैसे ये होना चाहिए, अकाउंट्स होना चाहिए, नेहाज एंड प्रियाज अकाउंट्स, नेहा और प्रिया के अकाउंट्स। ठीक है। नेहाज एंड प्रिया जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एक ही है, दोनों का अलग अलग नहीं है, तो एक अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नेहा एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स होगा। ये देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ डांसर। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, देखो, हु इज अ सिंगर और एंड अ डांसर, इसका मतलब एक सिंगर है और एक डांसर है, तो टू हिज फ्रेंड कैसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जिस भी दोस्त से उसने हमें मिलवाया है ना, वो एक ही बंदा है, एक ही बंदा है जो कि सिंगर भी है और डांसर भी है। अगर इसको मेरे को अ डांसर और अ सिंगर रखना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड्स हु आर हु आर अ सिंगर एंड अ डांसर। उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया है
जो कि एक सिंगर है और एक डांसर है। यहाँ पे तो एक ही दोस्त से मिलवाया था ना, वही एक दोस्त उसका सिंगर भी है और डांसर भी है, तो दो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दोनों चीजें एक ही इंसान के बारे में बात की गई है, तो सिंगल ए लगाएंगे। समझ में आया क्या? एक बार बता दो, समझ में आया क्या? एक बार यस मैम लिख दो। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। दीज इक्विपमेंट मस्ट हैव कॉस्ट फॉर्च्यून। में लगाना जरूरी है क्या? वाले में हैव लगाना जरूरी है क्या मैम? हैज नहीं आना चाहिए? नहीं, हैज कैसे आ जाएगा? मस्ट मेरा मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के बाद में वी वन आता है। वी वन आता है तो हैव हमारा वी वन होता है ना। नहीं, शायद ये लास्ट क्लास है यार। अगर पॉसिबल होगा तो यही, बस मैं ये रूल्स एक बार कंप्लीट करवा दूंगी। सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है ना आप लोगों की? हाँ हाँ, हेल्प करेंगे रिदम।